पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल चैनल में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, क्या है कि अपना जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है उसके अंदर मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बता दिए थे, क्या क्या उसके अंदर असेसमेंट के अंदर चेक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, लेकिन अपन इसको आसानी से समझेंगे। वीडियो को पूरी देखना, जो पूरी थ्योरी को समझ रहा है, ये वीडियोस देख रहा है, उसको समझ में आ जाएगी कि भाई ये क्या डिजीज कंडीशन है। बाकी मैं एनिप्लेक्स क्वेश्चंस आजकल मेडिकल साइंस पे डाल रहा हूँ इंस्टा पे, तो आप वहां पे देख सकते हो किसी को एनिप्लेक्स क्वेश्चन सोल्व करना है तो। बाकी इसके अलावा आईसीपी यानी कि इंट्राक्रैनियम प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर विद इन द कैविटी, यानी कि प्रेशर विद इन द क्रेनियम कैविटी। ठीक है, क्रेनियम कैविटी उसे कहते हैं आईसीपी। ठीक है, और जब ये इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इंक्रीज प्रेशर विद इन द क्रेनियम कैविटी दैट अफेक्ट्स किसको, दैट अफेक्ट ऑन द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाएगी किसकी, ऑफ ब्रेन। ठीक है, दैट अफेक्ट द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, यानी कि अफेक्ट करेगा किसके, एबनॉर्मल फिजियोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, या फिर अफेक्ट्स ऑन द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ऑन द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है अपने ब्रेन की, उसको ये अफेक्ट कर देगा। देन उसके बाद में इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो गया। इसके बाद में इसके कारण यानी कि व्हाट आर द मेन कॉजेस, क्योंकि क्या है कि हर डिजीज कंडीशन के अपने कॉजेस होते हैं, व्हाटएवर, चाहे वो इडियोपैथिक हो या फिर वो ऑटोइम्यून हो। तो इस ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में पूछा जाता है, आईसीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पूरी वीडियो को देखना। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है सर, फर्स्ट वन सबसे पहले क्या होगा कि सर हेड इंजरी। भाई किसी भी पेशेंट के अंदर हेड इंजरी हो जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन कारण होता है इसका बढ़ने का। ठीक है, उसकी वजह से और क्या, देखो सिस्टम से समझना कोज को भी, हेड इंजरी होगी, उसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल प्रेशर, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। देन उसके बाद में थर्ड वन, अगर ये हो सकता है तो सर सीवीए भी हो सकता है, सेरेब्रल वेस्कुलर अटैक। ठीक है, ये भी हो सकता है। फोर्थ वन मेनिंजाइटिस, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मेनिंजाइटिस। और बाकी इसके अलावा हाइड्रोसिफेलस ये भी करवा सकता है। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस और इंसेफेलोपैथी ये भी करवा सकती है। तो दीज आर द कॉमन कॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाता है, इंट्रासेरेब्रल प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो प्रेशर बढ़ गया, कारण बढ़ गया पुण्य की, भाई इसकी वजह से होता है, लेकिन लक्षण क्या है कि भाई किस किस लक्षण की वजह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईसीपी का इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर क्या देखना है, ड्रोसीनेस पाया जाएगा। ठीक है, ड्रोसीनेस पाई जाएगी, डिजीनेस पाया जाएगा। ठीक है, ड्रोसीनेस डिजीनेस होने लग जाएगी। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अंदर एलओसी खराब होगी। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट मोस्ट कॉमन सेंसिटिव इंडिकेटर होता है क्या, एलओसी। तो सबसे पहले एलओसी खराब होगा, फिर ड्रोसीनेस डिजीनेस हो सकती है। देन इसके अलावा स्टूपर के अंदर जा सकता है, यानी कि एक जगह रहेगा, हिलेगा नहीं, एक जगह चुप हो जाएगा, ना बोलेगा, ना कोई एक्सप्रेशनलेस हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था, बाकी इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग हेडेक तो होता ही है। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हेडेक तो ये नॉर्मल साइन सिम्टम्स होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो हार्ट रेट ऊपर कैसे काम करेगा, जो हार्ट रेट होती है वो तो हो जाएगी डिक्रीज, सिस्टोलिक प्रेशर गेट इंक्रीज, बाकी इसके अलावा पल्स प्रेशर गेट इंक्रीज। ठीक है, कशिंग ट्राइड देखने को मिलेगी, कशिंग ट्राइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो these are the various types of sign symptoms that is mainly seen into the increased ICP। और बाकी इसके अलावा सब कुछ और इसके अंदर क्या क्या असेसमेंट हो सकता है, जो मैंने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर बताया था। सबसे पहले रेस्पिरेशन, चेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बाइटोट भी हो सकती है, अपन्यूस्टिक भी हो सकती है, कुशमाल भी हो सकती है, बट कुशमाल होती नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बस मेनली इसके अंदर चेस्ट हो सकती है, बाइटोट हो सकती है, एटैक्सिक हो सकती है, क्लस्टर हो सकती है, वो मैंने वहां पे बता दिया था क्या क्या होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। बाकी इसके अलावा हार्ट रेट के ऊपर ये काम होगा, मोटार सेंसरी वगैरह जो अपने पास में परसेप्शन होता है वो चेंज हो सकता है, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, बबिन्स के रिफ्लेक्स होते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है, पटेला रिफ्लेक्स होती है, वो चेंज हो सकती है। बाकी इसके अलावा पिपल्स चेंज हो सकती है, डिफरेंट पोजीशंस आ सकती है, डिकोट टिकोट डेसिब्रिट। बाकी इसके अलावा इसके अंदर जो इंक्रीज्ड आईसीपी हो जाती है उसके अंदर जो पिपल्स होती है वो देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स दैट इज मेनली सीन इनटू द किसके अंदर, इंक्रीज्ड
आईसीपी के अंदर। अब पढ़ते हैं इसके साथ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि भाई किस किस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके पता चल सकती है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा सर, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और बाकी इसके अलावा सर जो इसकी मेन जो होती है दैट इज सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या किया जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, एमआरआई हो जाता है, और बाकी सीबीसी वगैरह किया जा सकता है, एक्सरे किया जा सकता है अगर कोई पेरिफेरली डैमेज हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द हेड इंजरी। बाकी इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, मेनली तो सर यही करवाते हैं, ठीक है। देखो एक दो तीन टर्म बताता हूं मैं आपको। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से रिलेटेड कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो सीटी स्कैन करवाते हैं जो भी पेशेंट, तो उसके अंदर जो नॉर्मल भाई उसके अंदर प्रिकॉशन देने को बोला जाता है तो वो ज्यादा होता नहीं है, इजी होती है, आसान होती है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब ज्यादा वो जो अलग से प्रिकॉशंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एमआरआई होती है ये महंगी भी होती है, एम स्टैंड फॉर एमआरआई, एम स्टैंड फॉर महंगी, ठीक है, बोलना मत। मैग्नेटिक के ऊपर काम करती है, तो इसके अंदर आपके अंदर शरीर के अंदर जितनी भी मेटालिक चीज होती है, जो पेशेंट किसके ऊपर है, जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट करवा रखा है, किसका, एक तो हार्ट का पेसमेकर डलवा रखे हैं, या फिर इसके अलावा बोन्स के ऊपर जो इंटरनली के वायर वगैरह या फिर जो मेटालिक चीजें लगवा रखी है, उनके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ये भी प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और बाकी इसके अलावा ये तो आपको पता है सीबीसी एक्सरे वगैरह होता है, तो ये चीजें याद रखना। बाकी मैनेजमेंट के अंदर इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या दिया जाएगा इसके अंदर, दिया जाएगा दैट इज सर ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स, ठीक है, यानी कि जो इंक्रीज आईसीपी हो रहा है, ठीक है, तो ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स दिया जाता है। कौन से वाला, मैनिटोल, क्या होता है, मैनिटोल दिया जाता है। मैनिटोल किससे प्राप्त किया जाता है, माना सुगर नाम की जो होती है वहां से इसको मतलब कि गेन किया जाता है, मैनिटोल दिया जाता है। ग्लिसरॉल दिया जा सकता है, ठीक है, ग्लिसरॉल, या फिर इसके अलावा यूरिया, ये और हाइपर ओस्मोलार एजेंट्स होते हैं, ठीक है, हाइपर ओस्मोलार एजेंट्स होते हैं। नॉर्मल ओस्मोलैरिटी कितनी होती है बॉडी की, 280 से 295 ओस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और जब ये क्या करता है, आसपास की जो ओस्मोलैरिटी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो बॉडी कंपनसेटरी उसको बाहर फ्लूइड को निकालेगी, जिसकी वजह से ये करती है। देन इसके अलावा सर एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव प्लस में ओस्मोटिक डाययूरेटिक्स ये दिए जा सकते हैं, या फिर खाली डाययूरेटिक्स, ठीक है, डाययूरेटिक्स दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर क्या आ सकता है, लेसिक्स वगैरह भी आ सकते हैं। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी दी जा सकती है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग भी दी जा सकती है, कार्बामाज़ेपिन वगैरह, ठीक है, कार्बामाज़ेपिन, ठीक है, ये ड्रग भी दी जा सकती है। और बाकी इसके अलावा क्या दिया जा सकता है, मसल रिलैक्सेंट दी जा सकती है, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट दी जा सकती है, ठीक है, सक्सिनोइलिन वगैरह। और बाकी इसके अलावा क्या किया जाता है, और इसके अंदर बाकी सर इसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह दी जा सकती है। स्टेरॉइड्स के अंदर कौन सी, डेक्सामेथासोन वगैरह, ठीक है, डेक्सामेथासोन वगैरह भी दिया जा सकता है। तो दीज आर द वेरियस मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू व्हिच वी कैन हैंडल द इमरजेंसी लाइक इंक्रीज्ड आईसीपी। और बाकी इसके अलावा, ठीक है, ये तो हो गया किसके ऊपर, ये तो हो गया इसका वो, अगर किसी को बुखार चढ़ रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर कभी भी ना पैरासीटामोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसके अंदर कभी भी नहीं दी जाएगी। यानी कि जो सैलिसाइक्लेट होता है ना, वो सारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, किसके अंदर, इंक्रीज्ड आईसीपी के अंदर, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कोल्ड ब्लैंकेट दे दो आप इसकी जगह, ठीक है, बुखार उतारने के लिए, ये सब कुछ कर सकते हैं, प्रिकॉशन दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा और अगर जैसे किसी के हेड इंजरी हो रही है, और बाकी जो इसका मैनेजमेंट होता है और जो फर्दर मैनेजमेंट होता है, हेड इंजरी हो रही है तो क्रेनियोटोमी वगैरह की जाती है। बाकी इसके अलावा सेरेब्रल वेस्कुलर अटैक हो रहा है तो एम्ब्लेक्टोमी वगैरह करवाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर मेनिंजाइटिस के जैसे हाइड्रोसिस ये हो रहा है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, मेनिंजाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक वगैरह देके, अगर हाइड्रोसिफिलिस की वजह से आईसीपी इंक्रीज हो रहा है तो वीपी शंट वगैरह यूज की जाती है, तो वो अकॉर्डिंग टू द इसके अंदर होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले लिखते जाना, एलओसी को मॉनिटर किया जाता है, असेस किया जाएगा, असेस करते के साथ में पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा, उसके अंदर एलओसी वगैरह, रिफ्लेक्सेस वगैरह सारे मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। देन उसके बाद में कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, काम, क्वाइट, कोल्ड पोजीशन दी जाती है, कैसी, 30 से 40 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है, स्लाइडली न्यूट्रल, ना ज्यादा एक्सटेंशन ना ज्यादा फ्लेक्शन वाली पोजीशन दी जाती है। बाकी इसके अलावा इंट्यूबेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से एबीसी मॉनिटर की जाती है, कैसे की जाएगी, प्रॉपर तरीके से सक्शन वगैरह, प्रॉपर इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। सीजर्स का प्रिकॉशन रखा जाता है, सीजर्स के प्रिकॉशंस के अंदर क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से देखो सीजर्स के प्रिकॉशन के अंदर एक तो फ्लैट पोजीशन होनी चाहिए, और बाकी इसके अलावा ऐसे कोई ऐसी सब्सटेंस नहीं चाहिए जो उसको इंजरी पहुंचा सकते हैं, बाकी इसके अंदर उसको मेंटेन किया जाता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ
क्या आईसीपी के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल आपके ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी इंस्टा पे आप मेरे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस डाल ही रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।